हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है और कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर बताएंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है गैर व्यापारी संस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NPO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम बताएंगे। चैप्टर में जो सबसे पहले होता है थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी एक एक करके बताएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डॉक्टर SK सिंह के बुक से बताएंगे। ठीक है, बुक होगा, देखिए बुक हमारा होगा डॉक्टर SK सिंह। ओके, और जो एग्ज़ाम 2023 में देगा उस बच्चा के लिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक थ्योरी बताएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे डॉक्टर SK सिंह के बुक से। ठीक है, यदि आप SK सिंह का बुक नहीं लिए हैं तो सबसे पहले बुक ले ले। ठीक है, यदि लिए हैं तो कोई बात नहीं। क्या बताएंगे, बुक डॉक्टर SK सिंह के बुक से। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं गैर व्यापारी संस्था। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानते हैं कि संस्था कितने प्रकार का होता है। ओके, देखिए संस्था कितने प्रकार का होता है। देखिए संस्था दो प्रकार का होता है। एक होता है लाभकारी संस्था, लाभकारी संस्था, और एक होता है अलाभकारी संस्था, अलाभकारी संस्था। ओके, देखिए अलाभकारी संस्था का दूसरा नाम होता है व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्था। और अलाभकारी संस्था का दूसरा नाम होता है गैर व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था। और लाभकारी संस्था का तीसरा नाम होता है लाभ कमाने वाली संस्था, लाभ कमाने वाली संस्था, कमाने वाली संस्था। ओके, और इसका तीसरा नाम है लाभ न कमाने वाली संस्था। ओके, कमाने वाली संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था। देखिए संस्था कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लाभकारी संस्था, एक होता है अलाभकारी संस्था। इसी संस्था को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। देखिए लाभकारी संस्था को ही व्यापारिक संस्था बोलते हैं और लाभ कमाने वाली संस्था बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा व्यापारिक संस्था या लाभ कमाने वाली संस्था या लाभकारी संस्था, तो आपको एक ही समझना है। ओके, देखिए इधर अलाभकारी संस्था भी तीन नाम से जाना जाता है। एक होता है गैर व्यापारिक संस्था, एक होता है लाभ न कमाने वाली संस्था। यह तीनों आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको समझना है एक ही बात है। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि लाभकारी संस्था क्या होता है। देखिए इससे पता ही चलता है कि लाभकारी मतलब क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है, जो संस्था लाभ कमाता है उसको बोला जाता है लाभकारी संस्था बोलिए या व्यापारिक संस्था बोलिए या लाभ कमाने वाली संस्था बोलिए। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि व्यापारिक संस्था क्या है, तो आप डायरेक्टली लिखिए कि जो संस्था लाभ कमाता है उसको बोलते हैं व्यापारिक संस्था या लाभकारी संस्था या लाभ कमाने वाली संस्था। ओके, चलिए ये वाला अलाभकारी संस्था का मतलब पता चलता है कि देखिए यहाँ पे क्या था लाभ, यहाँ पे लिखा अलाभ, मतलब मतलब क्या होता है नहीं। ठीक है,
और मतलब क्या होता है नहीं, इसका जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे लगा अलाभ, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, लाभकारी संस्था का सिर्फ लाभ कमाना होता है, जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, अलाभकारी का लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए लाभकारी संस्था किसको बोलते हैं, जो संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार स्टार्ट करता है उसको बोला जाता है, या चलाता है उसको बोला जाता है लाभकारी संस्था। लेकिन अलाभकारी संस्था किसको बोला जाता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार नहीं स्टार्ट करता है, जबकि सोशल के लिए स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे मनुष्य की सेवा करने के लिए स्टार्ट करता है, उसी को बोला जाता है अलाभकारी संस्था। जैसे में हो गया मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, कॉलेज, यही सब होता है। ठीक है, चलिए तो इसका डिफिनेशन पता चल गया। ठीक है, तो देखिए आप एक चीज़ याद करिए, 11th में आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाए थे। ठीक है, तो देखिए व्यापारिक संस्था में कितने प्रकार का वित्तीय विवरण बनाया जाता है, आपको ऐसे भी दे देगा। तो व्यापारिक संस्था में 3 प्रकार का वित्तीय विवरण बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। आप बनाए होंगे 11th क्लास में। तो किस में बनाया जाता है, व्यापारिक संस्था में यह अकाउंट बनाया जाता है 3 गो। ठीक है, ठीक है, तो ये लाभकारी संस्था 3 प्रकार का वित्तीय विवरण तैयार करती है साल के अंत में। ठीक है, तो पहला क्या करती है, व्यापारिक खाता, व्यापारिक खाता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सेकेंड लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप 11th में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। जब 11th का क्लास स्टार्ट करेंगे तो 11th क्लास में अपना आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका तीसरा हम बनाते थे आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक, यदि 11th क्लास पढ़ना हो तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं, आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। ठीक है, यदि आप 11th नहीं भी पढ़े तो भी आपको यह समझ में आएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हम 11th में ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, हम डिफिनेशन बताने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए अच्छा से, इसलिए हम दोनों का लिए हैं। नहीं तो डायरेक्ट भी लाभकारी संस्था से ही बता सकते थे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था नाम होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर SK सिंह के बुक में गैर व्यापारिक संस्था ही लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए व्यापारिक संस्था 3 प्रकार का वित्तीय विवरण बनाता है साल के अंत में, और गैर व्यापारिक संस्था भी साल के अंत में 3 प्रकार का ही वित्तीय विवरण बनाता है। तो देखिए कौन कौन बनाता है गैर व्यापारिक संस्था। देखिए गैर व्यापारिक संस्था भी 3 बनाता है। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। सेकेंड में तैयार करता है आय व्यय खाता, आय एवं व्यय खाता, व्यय खाता। ओके, व्यय खाता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, थर्ड में वही बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, यही वाला लिख लीजिएगा आप, आर्थिक चिट्ठा यही थर्ड में बनाया जाता है। ठीक है, देखिए लाभकारी संस्था भी क्या होता है, लाभकारी संस्था या व्यापारिक संस्था या लाभ कमाने वाला संस्था साल के अंत में 3 वित्तीय विवरण बनाता है। ठीक है, आपको पूछ देगा कितने वित्तीय विवरण बनाता है लाभकारी संस्था या व्यापारिक संस्था, पूछ देगा। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा एग्जाम या कोई भी पूछ दे आपको कि व्यापारिक संस्था साल के अंत में कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाते, तो आप यह तीनों बता दीजिएगा।
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, या हिंदी में बताना हो तो हिंदी में बताइएगा, इंग्लिश में बताना हो तो इंग्लिश में। ओके, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए। तो देखिए फिर आपको गैर व्यापारिक संस्था में पूछ देगा कि गैर व्यापारिक संस्था, क्योंकि एग्जाम में आपको देने तो एग्जाम में तो यही ज़्यादातर पूछा जाएगा। गैर व्यापारिक संस्था में कौन कौन से वित्तीय विवरण बनाया जाता है, तो आप बोलिएगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय में खाता और आर्थिक चिट्ठा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए तो पहला क्या बताया हम, संस्था दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले क्या बताया कि संस्था दो प्रकार का होता है, एक होता है लाभकारी संस्था, एक होता है अलाभकारी संस्था। लाभकारी संस्था को तीन नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कोई भी नाम, तो आपको समझना है वही क्वेश्चन पूछा है। लाभकारी संस्था पूछे या व्यापारिक संस्था पूछे या लाभ कमाने वाली संस्था पूछे। ठीक है, अलाभकारी संस्था के भी दो एक्स्ट्रा नाम है। ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था और लाभ न कमाने वाली संस्था। ठीक है, आपको पूछेगा कि लाभकारी संस्था किसको बोलते हैं, तो आप बोलिएगा वैसी संस्था जिनका उद्देश्य व्यापार चलाकर सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, उसी को बोला जाता है लाभकारी संस्था। व्यापारिक संस्था लाभ कमाने वाली संस्था। ओके, आपको पूछ देगा कि अलाभकारी संस्था क्या है, तो आप बताइएगा अलाभकारी संस्था वैसी संस्था होता है जिनका उद्देश्य व्यापार चलाकर समाज की सेवा करना होता है, व्यक्तियों की सेवा करना होता है, इसी को बोला जाता है अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था। ओके, तो देखिए लाभकारी संस्था तीन प्रकार का बनाता है, वित्तीय विवरण, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, यह भी तीन प्रकार का बनाता है। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन ऐसी भी दे देगा कि लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में हम डिफरेंट बताइए। ठीक है, लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में डिफरेंट बताइए, तो आप कैसे लिखिएगा। देखिए लाभकारी संस्था एक तरफ लिखना है आपको, क्योंकि एक एक करके क्या करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, थ्योरी में 4 या 5 क्लास लेगा, लेकिन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, एक एक तोड़ तोड़ के हम बताएंगे। देखिए ऐसे आपको आंसर लिखना है, लाभकारी एक तरफ लिखना है। देखिए अंतर पूछेगा तो सबसे पहले आंसर लिखना है कि लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में अंतर निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिर लिखना है एक तरफ लाभकारी लिखना है, एक तरफ ऐसे बीच में लकीर देना है और लिखना है अलाभकारी। ठीक है, अलाभकारी लिख देना है। ठीक है, देखिए सबसे पॉइंट में इसमें आंसर देना है जो संस्था सिर्फ लाभ कमाता है उसको बोलते हैं लाभकारी संस्था। सबसे पहला पॉइंट आपको यह नोट इधर करना है लाभकारी संस्था वाला में। ठीक है, और इधर नोट करना है कि जो संस्था व्यापार चालू करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज की सेवा करने के उद्देश्य से करता है, उसी को बोला जाता है अलाभकारी संस्था। तो यह नोट करना है। सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है कि लाभकारी संस्था 3 प्रकार का वित्तीय विवरण बनाता है, तो यह तीनों का नाम यहाँ पे धर देना है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही लिखना है कि लाभकारी संस्था भी 3 प्रकार का वित्तीय विवरण बनाता है, तो तीनों को यहाँ पे धर देना है। ठीक है, 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबरिया इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसे आगे हम बताते हैं। इससे आगे आपको यह सब पता होगा कि यह सब क्या होता है। ठीक है, ये सब नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना एग्ज़ाम के पर्पज़ से यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम इसको बताते हैं। क्योंकि यह एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट यह नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं बताते। ठीक है, नहीं तो 2 लाइन बोल भी देते। देखिए व्यापारिक खाता क्या होता है। देखिए व्यापारिक खाता वह खाता होता है जिस खाता में सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष लेन देन को दिखाया जाता है, और जिस खाता में सिर्फ और सिर्फ क्रय और विक्रय से संबंधित मदों को दिखाया जाता है, उसी को बोला जाता है व्यापारिक खाता। ओके, व्यापारिक खाता किसको बोला जाता है, वैसी खाता होता है जिस खाता में सिर्फ और सिर्फ क्रय और विक्रय से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। ओके, और प्रत्यक्ष मदों को दिखाया जाता है। इसका अंतिम परिणाम हमेशा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है। ठीक है, यदि 11th में पढ़े होंगे तो पता होगा क्या होता है इसका अंतिम परिणाम, हमेशा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। इसको हिंदी में बोला जाता है सकल लाभ और सकल हानि। ठीक है, इसका भी पता चल गया।
थर्ड सेकेंड लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता किसको बोला जाता है? देखिए लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता होता है जो व्यापारिक खाता के बाद तैयार किया जाता है। देखिए ये व्यापारिक खाता के बाद तैयार करते हैं ना, देखिए सबसे पहले क्या बना देते हैं हम, व्यापारिक खाता बनाते थे, उसके बाद बनाते थे हम लाभ हानि खाता। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, माइंड से क्या करना है, आपको याद करना है। माइंड से क्या करना है, याद करना है। ओके, तो आप कैसे लिखिएगा, लाभ हानि खाता पूछ देगा तो, लेकिन पूछने वाला है नहीं। लाभ हानि खाता वैसी खाता है या यह खाता है, लाभ हानि खाता यह खाता है जो व्यापारिक खाता के बाद तैयार किया जाता है। इस खाता में सिर्फ और सिर्फ अप्रत्यक्ष लेन देन को दिखाया जाता है। इसमें क्या था, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट, इसमें क्या है इनडायरेक्ट। लाभ हानि खाता में क्या दिखाया जाएगा, जो अप्रत्यक्ष लेन देन है सारा लाभ हानि खाता में दिखाया जाएगा। इसका अंतिम परिणाम हमेशा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होता है। ठीक है, इसका अंतिम परिणाम क्या होता है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होता है। ठीक है, थर्ड आर्थिक चिट्ठा क्या है? देखिए आर्थिक चिट्ठा यह एक प्रकार का विवरण है, इसे खाता की तरह हम बनाते हैं। ठीक है, यह क्या है, मेरा विवरण है, इसे हम खाता की तरह बनाते हैं, लेकिन इसको खाता नहीं बोला जाता है। ये दोनों को क्या बोला जाता है, देखिए व्यापारिक खाता इसमें लगा है, इसमें लाभ हानि खाता लगा, इसमें लेकिन खाता नहीं लगा। ठीक है, यह एक प्रकार का मेरा क्या है, विवरण है। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा एक प्रकार का मेरा क्या है, विवरण है, लेकिन इसे हम खाता की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, इसके लायबिलिटी मतलब बाएं पक्ष में सारे लायबिलिटी को दिखाते हैं और दाएं पक्ष में सारे एसेट को दिखाते हैं। ठीक है, इसका कोई अंतिम परिणाम नहीं होता है, दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। कभी भी बैलेंस शीट बनाइएगा तो आपको अंतिम परिणाम नहीं निकलेगा। जैसे हम देखिए व्यापारिक खाता का अंतिम परिणाम निकल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल सकता है, डेबिट में कम हो सकता है या क्रेडिट में कम हो सकता है। आप बनाए होंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे करके बनाए होंगे, याद होगा, ऐसे करके बनाए होंगे। ठीक है, तो इधर मतलब इधर डेबिट लिखते थे, इधर क्रेडिट लिखते होंगे। ठीक है, इधर डेबिट लिखते थे, इधर हम क्रेडिट लिखते होंगे। तो डीआर में कम होता था तो क्या लिखते थे, ग्रोस जीपी। ठीक है, लिखते थे ना, और सीआर में कम होता था तो क्या लिखते थे, 2GL मतलब ग्रोस लॉस। ठीक है, उसी प्रकार से लाभ हानि खाता भी बनाते थे, तो उसी प्रकार से हम लिखते थे, ऐसे बनाते थे ना लाभ हानि खाता, PL अकाउंट, इधर डेबिट लिखते थे, इधर क्रेडिट लिखते थे। ठीक है, यदि डेबिट में ज़्यादा था अमाउंट, डेबिट में मान के 90,000 है। ठीक है, और सीआर में मात्र 70,000, तो 20 रुपया क्या है, सीआर में कम है, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, नेट लॉस। क्या लिखते थे, नेट लॉस। और सीआर में मान के चलिए ज़्यादा है और डीआर में कम है, तो क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट लिखते थे। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा कभी नहीं आप देखे होंगे, कभी इसका दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है। बैलेंस शीट में ऐसे बनाते थे ना, बैलेंस शीट एक तरफ लिखते थे लायबिलिटी, एक तरफ लिखते थे एसेट, और दोनों तरफ क्या होता था, इक्वल होता था, इसका बैलेंस नहीं निकलता था। ठीक है, दोनों का बैलेंस निकलता था लेकिन इसका बैलेंस नहीं निकलता था। ठीक है, तो आर्थिक चिट्ठा क्या है, खाता की तरह है, लेकिन यह क्या है, एक विवरण है। ठीक है, इसके बाएं पक्ष में सभी दायित्वों को दिखाया जाता है और उसके दाएं पक्ष में सभी क्या दिखाया जाता है, एसेट को दिखाया जाता है। ठीक है, इसका अंतिम परिणाम नहीं होता है। ओके, बात समझ में आ गया होगा। व्यापारिक खाता किसको बोला जाता है, व्यापारिक खाता वह खाता है जिसमें क्रय और विक्रय से संबंध। क्रय किसको बोला जाता है, जो चीज़ खरीदते हैं उसको हम क्रय से हम दर्शाते थे, क्रय अकाउंट में दर्शाते थे, परचेज अकाउंट में। ठीक है, और जिसको बेचते थे उसको हम सेल्स अकाउंट में दिखाते थे। तो वही सेल्स और परचेज वाला इसमें दिखाया जाता है। इसका अंतिम परिणाम क्या आता है, देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ सकता है। और लाभ हानि खाता का इसमें अप्रत्यक्ष वाला जितना भी होता है उसको दिखाते थे, तो उसमें क्या होता था, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होता था। लेकिन इसका क्या होता है, इसका ऐसा नहीं होता, बैलेंस नहीं निकलता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, नहीं तो हम बैलेंस शीट तो इसमें बने हुए करेंगे, यह चैप्टर में बैलेंस शीट कैसे बनता है तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, आप जो लाभ हानि खाता है ना, आय व्यय खाता उसी की तरह बनता है, सिर्फ प्राप्ति एवं भुगतान खाता अलग है, सोचिए तो। नहीं तो आय व्यय खाता और बैलेंस शीट दोनों एक है। आय व्यय खाता इसी के तरह है, लाभ हानि खाता की तरह। जैसे लाभ हानि खाता बनाए थे उसी प्रकार से आय व्यय खाता को भी बनाना है, और आर्थिक चिट्ठा जैसे बनाए थे 11th में उसी प्रकार से आर्थिक चिट्ठा उधर भी बनाना है, सिर्फ अलग है तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक है, तो देखिए तीनों का डिफिनेशन पता चल गया। ठीक
ठीक है। चलिए, नहीं तो फिर हम आपको इसका नोट्स देंगे एक एक का, ठीक है, एक एक का नोट्स देंगे, एक एक का आंसर लिख के हम खुद लिख के देंगे, ठीक है। चलिए, तो तीनों पता चल गया। अब जानते हैं हम कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, ठीक है। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मेरा चैप्टर यह है, सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, ठीक है। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता थोड़ा शॉर्ट में इसको आंसर बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसको हम विस्तारित करेंगे, ओके। इस सब को शॉर्ट में हम जब तक बता देते हैं। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं, ये पहला है इसलिए पहला पॉइंट लिए हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता यह एक वास्तविक खाता है, ठीक है, रियल अकाउंट है। क्यों, देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, तो प्राप्ति मतलब क्या होता है, जो भी प्राप्त होगा सो लिखेंगे और जो भी भुगतान होगा सो लिख देंगे, ठीक है। तो इस खाता में सिर्फ और सिर्फ नगद वाले लेन देन को दिखाया जाएगा, ठीक है। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया जाएगा, नगदी लेन देन को, उधारी वाले को नहीं, ठीक है, सिर्फ नगदी लेन देन को, नगदी लेन देन को। अब जो नगदी लेन देन दिखाएंगे, जो भी पैसा आया सारा रिकॉर्ड कर दो, जो पैसा गया सारा रिकॉर्ड कर दो, नगदी वाले लेन देन को इस अकाउंट में दिखाया जाएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, ओके। इसीलिए इसको रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रियल अकाउंट किसको बोला जाता है, जिसे हम देखते हैं आंखों से, उसी को बोला जाता है रियल अकाउंट, ओके। इसीलिए इसका नाम रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक है। देखिए, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। इस खाता में सिर्फ और सिर्फ नकदी वाले लेन देन को दिखाया जाता है, चाहे कोई भी वर्ष से संबंधित क्यों न हो, पिछले वर्ष हो या अगले वर्ष हो या 5 साल वाला पैसा क्यों ना आ रहा है, सबको दिखा देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ष से संबंधित इनकम या खर्चा को इसमें हम शो कर सकते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, ठीक है। इसमें चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, दोनों मदों को दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं सोचिएगा कि आयगत है तो सिर्फ आयगत वाले को इसमें दिखाएंगे, पूंजीगत वाले दिखाएंगे, नहीं। आयगत और पूंजीगत दोनों मदों को प्राप्ति एवं भुगतान खाता में दिखाया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, पहला था नगद लेन देन, सेकेंड क्या है, पूंजीगत कौमा आयगत, मतलब दोनों लेन देन को दिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में देखिए, पहला क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नगदी वाले लेन देन को दिखाया जाता है। सेकेंड क्या है, पूंजीगत आयगत दोनों मदों को दिखाया जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, बकाया मदों को नहीं दिखाया जाएगा, जो बाकी वाला रहेगा उसको शो नहीं किया जाएगा, ठीक, इसका मतलब समझिएगा, शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, नगदी वाले लेन देन को दिखाया जाएगा, ठीक है, पूंजीगत आयगत दोनों मदों को दिखाया जाएगा, लेकिन बकाया मदों को नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पता चल गया होगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। आज ऊपर ऊपर बताते, कल हम इसका विस्तारित करेंगे, ओके। विस्तारित सबसे पहले बताएंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या होता है, नहीं होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, सारा चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। जब तक इसका हम दर्शा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, यह एक वास्तविक खाता है। इस खाता में सिर्फ और सिर्फ नकदी वाले लेन देन को दिखाया जाता है, चाहे कोई भी वर्ष क्यों न हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेगा कि पिछले वर्ष का पैसा आ रहा है तो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। मान लीजिए 2016 का पैसा आ रहा है तो इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2019 का पैसा आ रहा है तो इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी वर्ष से हो संबंधित हो, हमें सोचना नहीं है, सिर्फ सोच देखना है कि नकदी है कि नहीं है। नकदी है तो दिखा दो, उधारी है तो नहीं दिखाना है, ठीक है। तो नकदी वाले लेन देन को दिखाया जाता है, चाहे आयगत हो या पूंजीगत मद हो, आयगत हो या पूंजीगत, ठीक है। आयगत क्या होता है, पूंजीगत को क्या होता है, उसका एक सेपरेट हम क्लास लेंगे, ठीक है। आप सोचते होंगे कि पूंजीगत क्या होता है और आयगत क्या होता है, तो इसका हम सेपरेट क्लास लेंगे, आयगत और पूंजीगत क्या होता है, ठीक है। इसको जब तक आपने समझिए, सिर्फ आयगत और पूंजीगत समझिए, उसका हम डिफिनेशन अगले क्लास में एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, उसी में बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है। इस खाता में सिर्फ और सिर्फ नकदी वाले लेन देन को दिखाया जाता है, चाहे आयगत हो या पूंजीगत मद हो। इसका अंतिम परिणाम हमेशा क्या होता है, देखिएगा, अंतिम परिणाम होता है डेबिट शेष होता है। क्या होता है, डेबिट शेष होता है, ओके। इसका परिभाषा पता चल गया होगा
चलिए अब सेकेंड चलते हैं आय व्यय खाता की ओर। ठीक है, सेकेंड चलते हैं आय व्यय खाता की ओर। इसको लिखने का प्रयास करिएगा, कॉपी अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। हाँ, सेकेंड है आय व्यय खाता क्या है, आय एवं व्यय खाता क्या है। देखिए आय व्यय खाता हम क्या बोले, हूबहू लाभ हानि खाता की तरह है। यहाँ पे आप लिखिएगा आय व्यय खाता लाभ हानि खाता की तरह ही बनाया जाता है। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर कैसे भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आय व्यय खाता लाभ हानि खाता की तरह बनाया जाता है। ठीक है, आय व्यय खाता गैर व्यापारी संस्था द्वारा तैयार किया। देखिए गैर व्यापारी संस्था में ही आय व्यय खाता बनाया जाता है, तो इसमें हम यह भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जोड़ना है, डिफिनेशन बनाना है सिर्फ। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, इसको एक एक पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारिएगा तो फिर भूलिएगा, आज समझ जाइएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, सो याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार का आपका थ्योरी क्लास 4-5 आएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, याद ही हो जाएगा आपको। ठीक है, लिखना खुद सीख जाएगा, इतना हम वादा करते हैं आपको। देखिए आय एवं व्यय खाता क्या होता है, आय व्यय खाता लाभ हानि खाता की तरह बनाया जाता है। यह खाता गैर व्यापारी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, या लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, कुछ भी लिखना है तीनों में से तो लिख सकते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा तैयार किया जाता है या अलाभकारी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इस खाता में सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को दिखाया जाता है। देखिए इसमें क्या था, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में पूंजीगत आयगत दोनों को दिखाया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है। देखिए क्या दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को ही दिखाया जाता है। ठीक है, और इस खाता में सिर्फ और सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। चालू वर्ष से संबंधित, जिस वर्ष का हम खाता बनाएंगे, मान के चलिए 2021 का हम खाता बना रहे। ठीक है, तो इससे पिछले वाला, ठीक है, मान के चलिए 1 अप्रैल तक का इसका हम बना रहे थे, 31 मार्च 20 का लेंगे। ठीक है, 2020 से जितना भी होगा मतलब 21 तक। ठीक है, चालू वर्ष मेरा क्या है 21, इतना जो भी होगा 12 महीना का 100 इसमें हम दर्शाएंगे, इसका अकाउंट बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चालू वर्ष से जो ईयर का हम बनाएंगे उस ईयर का सिर्फ इसमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शाना है। ठीक है, इसका अंतिम परिणाम हमेशा क्या होता है, अधिक या कमी, हमेशा इसका अंतिम परिणाम अधिक या कमी होता है। तो क्या होता है आय व्यय खाता, याद हो गया होगा, आप ऐसे लिखिएगा आय एवं व्यय खाता लाभ हानि खाता की तरह ही बनाया जाता है। आय व्यय खाता गैर व्यापारी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। इस खाता में सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों को दिखाया जाता है। देख लीजिए आयगत मदों को दिखाया जाता है। इस खाता में सिर्फ और सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदों को दिखाया जाता है। इस खाता का अंतिम परिणाम हमेशा अधिक या कमी होता है। इसका भी डिफिनेशन कर कंप्लीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का वही डिफिनेशन जो बताए थे हम। तो बैलेंस शीट का क्या देना, आर्थिक चिट्ठा को, आर्थिक चिट्ठा खाता की तरह बनाया जाता है, लेकिन यह खाता नहीं है। क्या है, यह खाता नहीं है, यह एक प्रकार का विवरण है। इसमें इसके दाएं पक्ष में इसके बाएं पक्ष में सभी दायित्वों को दिखाया जाता है और इसके दाएं पक्ष में सभी संपत्तियों को दिखाया जाता है। ठीक है, इसका अंतिम परिणाम नहीं होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम आज इसका सिर्फ क्या दिए, इसका सोचिए तो इंट्रोडक्शन थोड़ा दिए। ठीक है, कल इसका निचोड़ होगा, एक एक जो होता है निचोड़ बताएंगे। सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाता का बताएंगे, उसके बाद हम आय व्यय खाता के बारे में बताएंगे। ठीक है, दोनों के बारे में बताएंगे। उसके बाद होगा तो बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे। और देखिए मान के 3 क्लास में, पहला क्लास में प्राप्ति एवं भुगतान खाता कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंड क्लास में आय व्यय खाता कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड क्लास में बैलेंस शीट हो जाएगा, फोर्थ क्लास में पूंजीगत आयगत हो जाएगा। तो देखिए 4 और क्लास में आपका क्या होगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी थ्योरी होगा ना, इसका जितना भी थ्योरी सारा आपको याद भी नहीं करना होगा। ठीक है, थ्योरी मतलब रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा क्लास में ही। ओके, चलिए तो इसको नोट करें। तो कुछ आपको क्वेश्चन भी घर के लिए देते हैं। ठीक है, इसको आप जब तक नोट करें, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन 4-5, घर पे आपको ट्राई करना है। ओके,
देखिए पहला क्वेश्चन घर के लिए, लाभकारी संस्था क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है घर के लिए, घर पे बनाना है। लाभकारी संस्था क्या है? संस्था क्या है? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है लाभकारी संस्था क्या है, इसका आंसर लिखना है कॉपी में खुद से। सेकेंड, अलाभकारी संस्था क्या है? अलाभकारी, अलाभकारी संस्था क्या है? थर्ड क्वेश्चन, लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में डिफरेंट बताइए, अंतर। अलाभकारी संस्था में अंतर बताइए। ओके, अंतर बताइए, ठीक है, अंतर बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? ठीक है, खुद से ट्राई करना है, आंसर लिखना है। हम बता दिए हैं, इसका थोड़ा पॉइंट भी लिख दिए हैं, यदि पॉइंट नोट करना है तो लिख दीजिए। ये पहला का है प्राप्ति एवं भुगतान खाता का, और दूसरा है आय व्यय खाता का, यहाँ पे पॉइंट दिया है। पॉइंट किस सहायता से आंसर लिख सकते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ओके, फिफ्थ है आय व्यय खाता। आय एवं व्यय खाता क्या है? सारा का आंसर लिखना है क्या है, ठीक है। और हमें व्हाट्सएप पे क्या करना है, क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लाभकारी संस्था क्या है, अलाभकारी संस्था क्या है। तो थर्ड क्या है, लाभकारी संस्था और अलाभकारी संस्था में अंतर बताइए। फोर्थ क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, आय व्यय खाता क्या है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा जरूर, ठीक है। प्रयास करिएगा, गलती बने या सही बने जरूर ट्राई करिएगा, और लिख कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उस पर शेयर करना है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 00 82 38 90। ओके, इस पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, 5 का आंसर लिखिए, गलती या सलती, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कैसे लिखना है आंसर। सबसे पहले पहला आंसर कॉपी में आंसर लिखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा ऐसे कि लाभकारी संस्था क्या है, ठीक है। इसका आंसर भी लिखिएगा ऐसे कि लाभकारी संस्था वैसी संस्था होता है जिनका उद्देश्य व्यापार चलाकर सिर्फ और सिर्फ धन कमाना होता है, धन अर्जित करना होता है, उसी को बोला जाता है लाभकारी संस्था, ठीक है। ओके, ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 5 का आंसर लिखना है, 5 का यहाँ पे हम बता दिए हैं अच्छा से, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। यदि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो जो भी होगा आपके पड़ोसन में या कोई भी होगा, आपके ब्रदर हो या कोई भी हो, उसको ज़रूर शेयर करिएगा जो क्लास 12th में है, ठीक है। जो क्लास 12th में स्टूडेंट है उसको ज़रूर शेयर करिएगा, उसको बहुत हेल्प मिलेगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।